अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको ये ऑर्नामेंट स्टाइल के लिए ऐसे राउंड शेप्स बनाने का तरीका बताऊंगा। ये बहुत खूबसूरत शेप बनती है इससे। तो मैंने पहले बना के रखी हुई है। इसका आपको तरीका बताता हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से ये शेप्स लूँगा। ये शेप आप गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने ऑर्नामेंट नर्सरी पे फ्लोरल डिज़ाइन ले रखे हैं। ऐसे आप कोई भी शेप ले सकते हैं इनमें से। चलें इसको सेव करता हूँ मैं डेस्कटॉप पर। ये सेव कर लिए मैंने। अब मैंने आपको वेक्टर मैजिक बताया था, इसका तरीका दोबारा बता देता हूँ। कुछ दोस्त बार बार पूछ रहे हैं इसका तरीका। इसको खोल लेना वेक्टर मैजिक को और पिक्चर को ड्रैग करना है इसके अंदर। ये आ गई, फुली ऑटोमेटिक करें इसको। ये ट्रेसिंग हो रही है इसकी, शेप ट्रेस हो रही है इसकी। ये हो गई। इसको हाई रेजोल्यूशन में रखना है ताकि इसके ये डॉट्स ये वो हर चीज़ इसमें कंप्लीट आ जाए। और इसको डन करें, सेव एज करें। अच्छा, मैंने यहाँ से ना एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल को सेव करना है। आप एसवीजी भी कर सकते हैं, दोनों में इजीली हो जाएगी। और ये ईएमएफ भी हो सकता है, इनहेंस्ड मेटा फाइल फॉर्मेट। लेकिन ये इलस्ट्रेटर की है तो इलस्ट्रेटर यूज़ करने वाले भी ये फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। एडोब में भी ये ओपन हो सकती है, इसलिए मैं एआई की एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल को ओपन सेव करता हूँ। इसको सेव कर लेना है, बस ये फाइल आ गई यहाँ पे। अब इसको सिंपल ड्रैग करें तो यहाँ पे ला के छोड़ दें, आपकी ये फाइल आ गई। अब ये वेक्टर फाइल है, इसको आप यहाँ से अनग्रुप करके अलग अलग इसके पीसेस कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको व्यू वायर फ्रेम करता हूँ। ये देखें, एक एक पीस इसका अलग गया अभी। ये देखें, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। मैं दोबारा वापसी इसको एनहेंस्ड पे लाता हूँ। अच्छा, आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का आप कलर करते जाए इनमें। बहुत खूबसूरत शेप बन जाएगी इससे। अच्छा, मैं ना इसको इस एरिया को ना डिलीट कर देता हूँ और बाकी हिस्से को यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। यहाँ सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से मैं ट्रिम करता हूँ। अब ये है, इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको यहाँ से ट्रिम, इसको सेलेक्ट किया और ये भी यहाँ से ट्रिम। ये एक एरिया बन गया। वो इसलिए मैं इसको दोबारा यहाँ से डुप्लीकेट कर लूँगा, लेकिन ये शेप अच्छी बन जाएगी इससे, मुझे दोबारा नहीं लगानी पड़ेगी। ये देखें, आप अपनी मर्जी के कलर कोई भी इसमें फिल करते जाएं। आपके पास तो खुला टाइम होगा, आप इसको एक एक को अलग अलग कलर फिल करते जाएं बेशक। मैंने टाइम को देखना होता है कि वीडियो की टाइमिंग ज़्यादा ना बढ़े, मिनिमम टाइम में ज़्यादा काम कवर हो सके। बस मेरे ख्याल में ठीक है, हो गया ये। अच्छा, इसको ऐसे सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी से ग्रुप बना लें और ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके इस तरफ लेके आए, राइट क्लिक कर दें। ये देखें, एक और शेप इसकी बन गई। अब सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लें, ये ग्रुप बन गया, ये शेप बन गई। अच्छा, मैं इसको ना एक फाइल इसकी यहाँ पे कॉपी ले लेता हूँ। अब इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ से। आउटलाइन यहाँ से हटा देनी है, वैसे मैंने दी हुई कोई नहीं है, फिर भी अगर कोई होगी तो हट जाएगी। ये ऐसे मैंने ऐसे दो सर्कल ले रखे हैं, मैं दोबारा लेता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। कंट्रोल प्रेस करके लेना है और पी प्रेस कर देना है, फिर दूसरा ऐसे लेना है, कंट्रोल प्रेस करके। इस शेप को थोड़ा साइड पे करते हैं फिलहाल। अच्छा, इन दोनों को प्रेस किया और पी प्रेस कर दिया। यहाँ से मैं एक लाइन लूँगा पेन टूल के ज़रिए, कंट्रोल प्रेस करके। अच्छा, ये ले ली। अब पी प्रेस करूँगा, ये भी सेंटर में आ गया। क्लिक करें, राइट क्लिक के थ्रू इसको इस तरफ घुमाएं, राइट क्लिक कर दें, 15 डिग्री पे आ जाएगा। इसको भी यहाँ से ऐसे घुमाएं
यहाँ 15 डिग्री पे ला के राइट क्लिक कर दें, यानी ये 30 डिग्री के ऊपर शेप आ गई। चलें ठीक है, ये भी इसका साइज थोड़ा कम करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब यहाँ से आपने इंटरेक्टिव फिल टूल लेना है और इस अंदर वाली शेप के ऊपर क्लिक कर दें, ये शेप आ जाएगी। इसको मैं अब इन लाइंस को हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अब इसका काम स्टार्ट हुआ। ये देखें, ये शेप इसमें लाएं, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप करें और इसके सेंटर में अलाइन करनी है। देखिए ये ऐसे इसमें फिट आ जाए। इससे ज़्यादा बाहर नहीं जानी चाहिए। नीचे इसका कलर वाइट कर देता हूँ ताकि वो इजीली नज़र आए। चलिए ये देखें, शेप बन गई। इसका एक और तरीका भी आपको बता, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। मैं पी प्रेस करूँगा, ये सेंटर में आ गया। ऊपर वाली शेप को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट नहीं करते, इसको साइड पर रखते हैं क्योंकि एक और तरीका भी बताना है। इस पर क्लिक किया और सेंटर वाले को ड्रैग करके आपने सेंटर में लाना है। यहाँ क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और ऐसे घुमा के लाएं। ये इस तरह राइट क्लिक कर दें और आर करते जाएं। ये देखें पूरी शेप बन गई। यहाँ से सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी कर दें, ये शेप बन गई। इसको मैं करता हूँ साइड पे। एक पीस यहाँ से ले लेते हैं, जो मैं आपको बता रहा था पहले, वो ये इस शेप की बात कर रहा था मैं। इसको अप्लाई करने के लिए ये बिल्कुल उसके सेंटर में नहीं आ रहा, शेप बिल्कुल फिट नहीं आ रही। उसका एक तरीका ये है कि हम यहाँ से इफेक्ट में जाके इनवेलप ले लेंगे। यहाँ से इस शेप को लेना है, चाहे ये एक दूसरे के ऊपर ना हो उसका मसला नहीं है। इसको लेना है और यहाँ से क्रिएट एनवेलप फ्रॉम और इस पर क्लिक कर देना है। ये एरो आ गया। ये देखें, ये शेप बिल्कुल उसकी शक्ल में आ गई है और बस ये ओके हो गया। इसको बंद कर देता हूँ। अब ये इसकी बिल्कुल फिट साइज में आएगी, कहीं से भी ये बाहर नहीं जाएगी। आप प्लेस को एडजस्ट कर लें थोड़ा सा। ये देखें, शेप बिल्कुल उसी के साइज में आ रही है। तो ये बिल्कुल अपने इसको यानी कि एक फिट साइज में बनाना है तो उसका ये तरीका है। फिर वैसे ही उसको रिपीट करें आप। ये सेंटर पॉइंट होना चाहिए। इसको लेके आते हैं, सेंटर पॉइंट को, नोड को पकड़ के इसके सेंटर पॉइंट में ये पॉइंट को यहाँ लाएं और बिल्कुल वैसे ही ये देखें, कंट्रोल आर करते जाएं। ये देखें, ये बन गई। उसमें और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। तो जी कर देता हूँ, इसको ग्रुप बना लिया मैंने। इसको साइड पे रख दें। अच्छा, इसका कलर चेंज करना है तो किसी एक कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर ब्लैक हो जाएगा या सिंगल कलर में आ जाएगा। ये इसका तरीका है। नेक्स्ट किसी और शेप पे चलते हैं। जैसे मैंने ये लिए रखे हैं, इनको लेके आता हूँ। मैंने लाइन रिमूव कर दी थी, दोबारा बता देता हूँ उसका तरीका मैं, ताकि रिपीट भी हो जाए। पी प्रेस करता हूँ, यहाँ से 15 डिग्री पे घुमाएं, फिर इसको यहाँ 30 पे लेके आएंगे। सेंटर वाली लाइन को रिमूव करें। तो ये जो भी आपने शेप लेनी होगी ना, उसके हिसाब से आपको ये जगह लेनी पड़ेगी। यानी मैं यहाँ लेके आता हूँ, साइज को कम करता हूँ और देखता हूँ कि ये कितनी जगह ले रहा है, तकरीबन ये ठीक है। या अगर नहीं है तो आप अंदर वाले दायरे को छोटा कर लें या बाहर वाले को बड़ा कर लें। इस शेप को भी आप रोटेट कर सकते हैं ऐसे। ये देखें। अच्छा, सेंटर वाली लाइन मैंने रिमूव कर दी थी। अगर इसको मैं दोबारा वापसी लेके काफ़ी जीरो लेता हूँ और पी प्रेस कर देता हूँ तो ये सेंटर में आ गई। अब आप चाहें तो इसको इसके मुताबिक एडजस्ट कर लें। सेंटर पे अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इसी शेप को लें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। लाइन को थोड़ा शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से हम क्लोज कर लेंगे। बस ये आ रही है। वैसे उस लाइन की ज़रूरत नहीं होती,
ये कलर फिल करें आप, फिर क्लिक करें और यहाँ से ड्रैग करके इसको सेंटर में लाना है, सेंटर पॉइंट में। कंट्रोल प्रेस करें, यहाँ से रोटेट करें और राइट क्लिक कर दें, फिर रिपीट करते जाएं कंट्रोल आर से। ये यहाँ पे आ रहा है मेरा, जो भी शॉर्टकट मैं यूज़ करता हूँ ना, यहाँ पे आता है वो। अब इनको भी आप साइड पे कर लें। ये देखिए ये शेप भी बन गई। आल्ट प्रेस करके इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इनको भी यहाँ ले आया। अब इसको कंट्रोल जी कर लें। ये देखिए। अच्छा, इंटरेक्टिव फिल भी कर सकते हैं आप इसमें। F11 प्रेस करें और यहाँ से कोई से भी दो कलर आप ले लें, सेंटर लाइन कर लें और ओके करेंगे। देखें इंटरेक्टिव फिल हो गया। ये भी एक तरीका होता है इसका। किसी भी टाइप की शेप को आप लें और ऐसे बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली शेप्स हैं। इनको आप यहाँ से राइट क्लिक करें, सेंटर में लाएं और राइट क्लिक कर दें। डुप्लीकेट हो गया, इसको यहाँ लाता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये E8C कर दिया मैंने। ये देखिए कितनी प्यारी शेप्स बन रही हैं इसकी। बना सकते हैं किसी भी कलर में। अच्छा, इन शेप्स को आप अपने लोगों में, जैसे मैंने बाहर इसमें यूज़ किया हुआ है, यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी आप वेक्टर डिज़ाइनिंग में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के फ्लोरल यहाँ से लें, गूगल से ढूंढें, क्लाश करें, बनाएं और लगा दें। अगर आपने यहाँ से नहीं लेने तो खुद से बना सकते हैं। इसके लिए भी ये शेप टूल इसके अंदर पहले से मौजूद हैं। जैसे इसके ब्रशेज़ हैं ये, आप इनको भी ले सकते हैं, इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लांट्स, ये देखें जैसे ये है, इसको ऐसे सेट मैंने ड्रैग किया थोड़ा सा, ये बन गया। कंट्रोल की करें, ये ब्रेक हो गया, इसमें से लाइन को रिमूव कर देना है। अब ये शेप्स अलग हो गई। आप इसको ब्रेक करें, यहाँ से ब्रेक अपार्ट करें। अब ये देखें ये अलग अलग पीसेस हैं। आप इनको जैसे दिल करे शेप कोई सी भी बना के आप उसमें ऐड कर सकते हैं। यानी मैं आपको वो बता देता हूँ कि मैं कह तो रहा हूँ, समझ नहीं आ रही होगी आपको, तो फिर क्या करेंगे। ये देखें, जैसे मैं इसको यहाँ लाता हूँ, वहीं ठीक था ये, तो ये एक शेप यहाँ से लेके इसके अंदर ऐड कर देते हैं ऐसे। बस ये बन गई शेप। कंट्रोल जी करें, ग्रुप बनाएं और सेम वैसे ही इनको रिमूव करता हूँ। इसको पी प्रेस किया, पी प्रेस किया, इन सबको लिया और पी प्रेस कर दिया। सेंटर लाइन को हटा देता हूँ और सेम वैसे ये लिया मैंने, इसको छोटा करें, यहाँ लेके आए, शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ मैं इसको ताकि ये नज़र आए। ये देखें, यहाँ से सेंटर लाइन कर देते हैं। चाहे तो इसको यहाँ ऐसे खींच के बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मैं इसलिए इसको ऐसे ड्रैग करके खींच के नहीं बनाता। तो सेम वैसे करना है। यहाँ इसका सेंटर टूल लाना है और कंट्रोल प्रेस करके आपने ये देखें, कंट्रोल आर करते जाएं, ये ऐसे शेप बन जाएगी। ये भी बहुत प्यारी शेप बन गई। वो बहुत ज़्यादा फील अजीब लग रही थी, ये ज़रा खाली खाली सी बहुत अच्छी लग रही है। कंट्रोल जी करें, ग्रुप बन गया। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप कोई नाम देना चाहते हैं, उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। इस शेप में लाएं, अपना नाम लिखें। आपने देखे होंगे अक्सर नाम, मैं मोहम्मद लिख देता हूँ और ऐसे इसको सेंटर में लाते हैं। इसको कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा करते हैं ऐसे। ये देखें, तो इनवेलप टूल के जरिए ना इसको भी वैसे बना लेते हैं, फिल फिल सा हो जाएगा ज़रा। ये अच्छा, इसमें कलर मैं पहले ही फिल कर लेता हूँ इंटरेक्टिव टूल के थ्रू। आप दो कलर इसमें यूज़ करें या तीन करें, यहाँ डबल क्लिक किया मैंने और इसमें येलो किया,
यहाँ पे रेड दे दें, ये देखें ये भी बन गई शेप। फिर वैसे इसको भी करके यहाँ ले आता हूँ। अब इसको यहाँ पे वैसे लाते हैं, यहाँ से हमने उठाया था इसको, इस लाइन को P प्रेस कर ताकि इसके सेंटर में ला सकूं। शिफ्ट प्रेस करके ये, और यहाँ से C सेंटर लाइन हुआ, इसको हटा देते हैं। इसकी लाइन थोड़ी सी बाहर जा रही है क्योंकि ये नीचे करना पड़ेगा यहाँ से, और इसके सॉरी वो ऊपर चला गया था, इसके नीचे चला गया था। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ई करना है, शेप सेलेक्ट हो जाती है। मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करके इसको लेता हूँ और ई, फिर वैसे हो रहा है। चलें अब इस शेप को घुमाते हैं, ये सेंटर। अब यहाँ से आपने ऐसे इसको घुमाना है यहाँ पे, और ये कंट्रोल आर आर करते जाएं, ये देखें बिल्कुल फिट साइज आया। सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी करें। ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में हो सकता है, बल्कि जिसको भी कोरल सपोर्ट करता है उस हर लैंग्वेज में हो सकता है ये। चलें जी, आज का ट्यूटोरियल यही था। बहुत मेहरबानी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।